हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रायर के बारे में बात करेंगे और ये बात इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ये भी सुनने को आया है कि इंडिया के तरफ से इस कंपनी का स्टेक या शेयर खरीदा जा सकता है। दोस्तों, ये सब कंट्रोवर्सी या फिर न्यूज के पीछे जो प्रमुख मुद्दा है वो है यूएस एरोस्पेस जायंट बोइंग और ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रायर के बीच में होने वाला एक समझौता रद्द होना। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल ही एम्ब्रायर और यूएस कंपनी बोइंग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि बोइंग कंपनी द्वारा एम्ब्रायर कंपनी के कमर्शियल डिवीजन का करीबन 80% शेयर या स्टेक को खरीदा जाएगा। पर अमेरिका अब इस समझौते से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है और इसे खरीदने से मना कर दिया। और दोस्तों, यही कारण है जिस वजह से कुछ न्यूज आर्टिकल में यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया अपने एरोस्पेस इंडस्ट्री को सुधारने के लिए या अपने एरोस्पेस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए ब्राजील के इस कंपनी का कुछ परसेंटेज शेयर खरीद सकता है या खरीदना भी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कि अगर इंडिया के तरफ से एम्ब्रायर कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है तो भारत को कितना फायदा होगा और क्या संभावनाएं है कि इंडिया इस कंपनी के शेयर को खरीदे। दोस्तों, एम्ब्रायर असल में ब्राजील के एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है और दुनिया में भी कुछ गिने चुने ऐसे एरोस्पेस कंपनियों में शामिल होता है जो बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को बनाता है। एम्ब्रायर कंपनी के तरफ से कॉमर्शियल और मिलिट्री दोनों ही एयरक्राफ्टों को बनाया जाता है, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने का डिवीजन को लेके है। एम्ब्रायर कंपनी की तरफ से अपने लेगेसी सीरीज या फिर ईजेट सीरीज के एयरक्राफ्टों को बनाने को लेके काफी सफलताएं हासिल किया गया है और दुनिया के बहुत सारे देशों की तरफ से कॉमर्शियल जेट लाइनर के हिसाब से इन नैरो बॉडी एयरक्राफ्टों का बहु संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। बोइंग कंपनी के साथ ब्राजीलियन कंपनी का इसीलिए समझौता हो रहा था ताकि बोइंग कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए और एम्ब्रायर कंपनी के साथ समझौते के बाद ये कंपनी भी अपना डेवलपमेंट को और थोड़ा मजबूत कर पाए। पर जब से बोइंग कंपनी द्वारा समझौते से अपने आप को बाहर किया गया तब से ही कंपनी का शेयर का वैल्यू काफी ज्यादा घट चुका है। हाल ही में तो शेयर का प्राइस करीबन 1.2 बिलियन तक गिर जाने के बाद कंपनी के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंता किया जा रहा है। इवन अगर देखें तो इस महामारी के दौरान कंपनी का भविष्य काफी खतरे में है क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में ट्रैवल टूरिज्म और एयरलाइन सेक्टर बंद पड़ा हुआ है और एयरलाइन सेक्टर कब तक खुलेगा या एयरलाइन सेक्टर का भविष्य क्या होगा ये अभी तक सुनिश्चित नहीं है। और दोस्तों, ऐसे मौके में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया की तरफ से इस शेयर को खरीदना चाहिए क्योंकि इंडिया अपने रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़ान प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा रखता है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी अपना कमर्शियल जेट लाइनर बनाने का इरादा रखा गया है। और ऐसे में अगर इंडिया की तरफ से एम्ब्रायर कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। साथ ही साथ लेगेसी सीरीज के एयरक्राफ्टों को भी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत इंडिया द्वारा बड़े संख्या में इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन इस कंपनी के शेयर भारत के पास आने के बाद बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो एम्ब्रायर कंपनी के लिए लैंडिंग गियर, इंजन या दूसरे एयरक्राफ्टों का इक्विपमेंट बनाता था, उन्हें भी भारत में एक बड़ा मार्केट दिखेगा। पर दोस्तों, इतना तक तो सब कुछ सही है, पर क्या ये सही समय है कि भारत की तरफ से एम्ब्रायर कंपनी के इतना बड़े शेयर को खरीदा जाए? इवन अगर देखें तो भारत को ये सुविधा तभी मिलेगा जब भारत की तरफ से कम 51% शेयर खरीदा जाए। पर क्या अभी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा है कि इंडिया के द्वारा इतने बड़े कंपनी का इतना बड़ा शेयर खरीदना संभव है? आप सबको पता ही होगा कि अगर इंडिया किसी एरोस्पेस इंडस्ट्री का शेयर खरीदता है तो ये दो क्षेत्र में इस्तेमाल होगा। पहला तो मिलिट्री क्षेत्र, जो कि इस डील में डायरेक्टली संभव नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली भारत को मिलिट्री सेक्टर में भी काफी मदद मिल सकता है। जबकि दूसरा पर्पज होगा सिविल एविएशन का सेक्टर। और ये महामारी के दौरान अगर सबसे पहले और सबसे ज्यादा किसी सेक्टर को नुकसान हुआ है तो वो है ट्रैवल टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और एविएशन सेक्टर। और ये सेक्टर कब तक अपने आप को फिर से तैयार कर पाएगा इसका भी कोई सर्टेनिटी अभी नहीं दिख रहा है। और अगर इंडिया अपने मिलिट्री सेक्टर को ही मजबूत करने के लिए ये शेयर खरीदता है तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि महामारी के दौरान बजट कट का सबसे ज्यादा संभावनाएं डिफेंस सेक्टर के ऊपर है। पर ऐसा भी नहीं है कि भारत इस कंपनी को खरीद नहीं सकता है। देखें तो भारत में ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है जो हाल ही में एरोस्पेस इंडस्ट्री में अपना कदम रखने का कोशिश कर रहा है और बड़े बड़े कंपनियों के साथ अपना टाई अप को भी बना रहा है, जिनमें इंडिया के टाटा, रिलायंस, अदानी जैसे ग्रुप के अलावा महिंद्रा जैसे ग्रुप भी शामिल है। और दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया में सिविल एविएशन फ्यूचर के समय में आगे बढ़ेगा और गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों को लॉन्च किया गया है, इसे देखते हुए लग रहा है कि भारत में सिविल एविएशन के फ्यूचर काफी ब्राइट है। साथ ही साथ इंडिया की तरफ से मिलिट्री प्रोजेक्ट भी जिस तरीके से लॉन्च किया गया है जो भविष्य में इन कंपनियों को काफी ज्यादा मदद कर सकता है। पर सबसे पहले जरूरी है इन कंपनियों के पास एयरक्राफ्ट बनाने का एक्सपीरियंस या फिर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुल मिला के इंडिया के प्राइवेट कंपनियों की तरफ से ज्वाइंटली या फिर इंडिविजुअली ब्राजीलियन कंपनी का शेयर खरीदा जा सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि प्राइवेट कंपनी अपने कितना पैसे को रिस्क में डाल के ये डील करता है। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के बोइंग कंपनी जैसे बड़े कंपनी महामारी
महामारी के दौरान नुकसान को झेल नहीं पाया और डील से पीछे हटा, तो भारत की कंपनी तो है जो इसे खरीद सकता है, लेकिन नुकसान को देखते हुए कौन सा कंपनी आगे आएगा इसके बारे में अभी भी कह पाना संभव नहीं है। तो कुल मिला के ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरा ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन समय अभी ऐसा नहीं है कि भारत इस सुनहरा ऑप्शन का फायदा उठाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया की तरफ से इस कंपनी के शेयर को अभी खरीदना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए सही समय का? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।